ऐसा कुछ है कि दिवाली के समय कच्चा कलुआ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिद्ध किया सिद्ध जाता किया है? हुआ हो, हाँ, ज़रूर। जब कोई नवजात शिशु की डेथ हो गई है और वो शमशान में लेके जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए हुँ, उसको, और किसी को पता चलता है, कोई हुँ, अघोरी तांत्रिक होता है, उसको पता चलता है कि आज किसी बच्चे की बॉडी आई है। हुँ, कर्ण पिशाचिनी जब वापस जाती है, जो उसकी वचन की पालना करनी पड़ती है। अगर उसकी एक वचन की पालना नहीं करते हैं, तो वो इतना चीखती है और चिल्लाती है, कान के अंदर इंसान को पागल कर देती है। तो हुँ। मरना ही पड़ता है लास्ट में। महामुनि वशीकरण एक इंसान को गुलाम बना देता है। वो पानी पीने की भी इजाज़त लेगा उससे, जिसने करवाया है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम लोग आपको एक ऐसी विद्या से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी है, जिसके लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिसको इस विद्या का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। तो आइए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं कृष्ण तांत्रिक से। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स सर। जय श्री महाकाल सभी बहन और भाइयों को। सर कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर? बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर बहुत प्यार मिला। सर तंत्र विद्या असलियत में क्या होती है? क्योंकि आजकल लोग तंत्र विद्या का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये भूत-प्रेत के बारे में है, इससे हमको नुकसान पहुँच जाएगा। तो असलियत में तंत्र विद्या क्या है? उसका काम क्या है? एक्चुअल में तंत्र विद्या, ये बहुत एक सही विद्या है, ठीक है? जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी से राहत दिलाई जाती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का उल्टा कर देते हैं, जी। उससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। हुँ। क्योंकि जो तंत्र की क्रिया होती है वो शमशान घाट में, चौरस्ते पे, वीरान हवेली पे या जंगलों में, ऐसी-ऐसी क्रिया है। जी। तो लोग सुनते ही डर जाते हैं इन चीज़ों से, भूत प्रेत आदि। जी सर। हाँ जी। सो सर तंत्र किसी को चुनता है या वो इंसान तंत्र को चुनता है? मतलब तंत्र किसी को चुनता नहीं है, इंसान तंत्र को चुनता है। जी। कि मैं इसमें तामसिक और सात्विक दोनों साधना है तंत्र में। तंत्र क्रिया सात्विक भी है, जो तंत्र क्रिया वो तामसिक आ गई, ठीक है? और एक सात्विक क्रिया वो भी अलग है। तो इंसान कौन-सी क्रिया चूज़ करता है उसमें, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके गुरु के ऊपर होता है वो निर्धारित, कि मैं उसको कौन-सा ज्ञान दूँ, ये लोगों को कैसा भला करे। तो सर आपने तंत्र को चुना, तो आपको कैसा लगा? मतलब मैंने तंत्र को चुना नहीं, क्योंकि ये जो तंत्र है मेरे पिताजी करते आते थे, जी, ठीक है? और ये मेरे पिताजी जाने के बाद में ये चीज़ें मेरे को प्राप्त हो गई, ठीक है? तो अब मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक क्योंकि है। जितना पिताजी में ज्ञान था उतना तो मेरे में है नहीं, हुँ। ठीक है? उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था और वही मैं अभी कर रहा हूँ। जी, मैं आज 7 साल से यही कार्य कर रहा हूँ ओके। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब बहुत भला किया है मैंने। हुँ, भूत-प्रेत आदि बाधा से भी निजात दिलाई है लोगों से, क्लेश भी रहता है। तो तंत्र के साइड इफ़ेक्ट भी है बहुत ज़्यादा। ओके। हाँ जी। तो सर तंत्र के साइड इफ़ेक्ट्स में क्या किसी की जान भी जा सकती है? बिल्कुल, अगर एक तंत्र को गलत तरीके से लेके जाएँ तो किसी व्यक्ति को ख़त्म भी कर सकता है तंत्र। मारन क्रिया नाम सुना होगा आपने, जी, बिल्कुल। है ना? तो सर आपको तो लेगेसी में मिला है ये तंत्र क्रिया हाँ करना, जी। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता है और वो ये चीज़ सीख लेते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी पे कुछ करा दिया गया, किसी के खाने में कुछ मिला दिया गया, तो ये चीज़ें सुनने में बहुत आती हैं। अक्सर हमारे घरों में सुनने में बहुत आती हैं कि आउट ऑफ जेलसी लोगों ने ये काम कर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या होती हैं वो चीज़ें? कैसे किया वो जाता है? चीज़ें ऐसी होती है कि कोई किसी से जल्द फ़ील करता है। मान के चलो उसका अच्छा काम कारोबार चल रहा है। पहले कुछ नहीं था। हुँ, पहले हमारे कहने पे ये कर लेता था, वो कर लेता था। जी, आज वो अपने खुद के पैरों पे दम पे खड़ा है। हाँ? और वो किसी को पूछता नहीं है कि मैं ये काम करने के लिए हुँ, जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति उससे जलस फ़ील करते हैं। और वो कुछ तांत्रिकों के पास जाते हैं, जी, उनके शरीर से कुछ जुड़ी हुई चीज़ लेकर, ठीक है? और वो उससे उल्टा करवा देते हैं। जो भी ओके। कार्य करता है उसको बंधन भी तंत्र में है, वशीकरण भी है, मारण भी है, उच्चाटन भी है, सम्मोहन भी है। बहुत सारी क्रिया है तंत्र तो क्या सिर्फ तंत्र में सिर्फ बुरा ही करा सकते हैं या में। किसी का अच्छा भी कराया जा सकता है? तंत्र अच्छे के लिए ही इस्तेमाल होता है। जी, बुरा तो वो जो व्यक्ति जिसको आता है तंत्र, वो बुरा करता है किसी का, अपने फ़ायदे के लिए। और तंत्र अच्छे के लिए ही बना है, बुरे के ओके, लिए नहीं बना है। अगर वो व्यक्ति बुरे के लिए करता है किसी के ऊपर, तो उसकी नेगेटिविटी उसके ऊपर भी आती है। उसको भी उस ओके। चीज़ का हर्जाना से भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है उसका खुद का भी, शरीर का भी। हाँ, तो तांत्रिक और अघोरी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि तांत्रिक तो तंत्र किया करता है, पर अघोरी क्या करता है? तांत्रिक और अघोरी में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है?
तांत्रिक होते हैं घरेलू, ठीक है? जिनका जी। परिवार होता है, अघोरी का परिवार नहीं होता है, वो परिवार से अलग होते हैं। वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं और कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं। कभी आपने कुंभ का मेला देखा है? मैंने सुना है काफ़ी सुना पर है, अच्छा। देखा नहीं है। तो जब कुंभ का मेला आता है, तब सारे अघोरी एक जगह इकट्ठे होते हैं और बाकी वो शमशान में जैसे सुन्न जगह में रहना पसंद करते हैं वो। आपने दिल्ली में कभी देखा है? दिल्ली, नोएडा में कभी नहीं देखा ना जी अघोरियों को? नहीं, जी वो नहीं। कभी आना भी नहीं पसंद करते हैं। उनको मोह-माया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो अपना जो भी जीवन है, व्यतीत अलग ही एकांत में करना चाहते हैं, पहाड़ी एरिया में, शमशान में, उन जगह पे। वो स्वयं शिव से जुड़े होते हैं। और तांत्रिक होते हैं, वो घर में ही होते हैं, जैसे घर का फैमिली मेंबर भी बन जाता है उसमें तांत्रिक। तो तंत्र क्रिया और अघोरी में बहुत रात और दिन का अंतर है। तो अघोरी क्या महाकाल को बहुत मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वो महाकाल को ही मानते हैं और वो स्वयं महाकाल का स्वरूप बन के ही रहते हैं। बदन पे भस्म लगा लेना और रुद्राक्षों की माला डाल लेना, डमरू, जी, त्रिशूल देखा है ना आपने? हाँ जी जी, सर। तो वो स्वयं महाकाल का ही रूप बन के रहते हैं। तो सर जो महाकाल में भस्म आरती होती है, उसका क्या महत्व है और भस्म आरती क्यों की जाती है? महाकाल की जो भस्म आरती है जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये सोच के रखा है कि जलती चिता से भस्म उठा के और उसको तैयार की जाती है। आपने जी, सुना होगा? मैंने सुना है। हाँ जी, पर वो ऐसा नहीं है। उज्जैन महाकाल में एक जूना अखाड़ा है, ठीक है? जी, उस जूना अखेड़े से वो भस्म तैयार होती है। ओके। भस्म तैयार होती है, गोबर के उपलों से ऐसे भस्म हुँ, तैयार होती है, वो हुँ। काफ़ी ज़्यादा सामग्री मिलाई जाती है उसमें। वो भस्म महाकाल को जो आरती होती है साढ़े 3 जी, 4 बजे के बीच में, जी, वो भस्म आरती होती है और उस भस्म आरती में व्यक्ति ही रह सकता है। ओके। हाँ जी, नॉर्मल कपड़े पहन के हम नहीं जा सकते हैं। धोती, कुर्ता ये हुँ, पहन के जा सकते हैं वहाँ पे और नॉर्मल व्यक्ति की भस्म भगवान शिव को कभी नहीं लगती है। ओके। हाँ, तो सर अघोरी भी भस्म लगाते हैं, लेकिन वो कैसा भस्म अघोरी होता है? अघोरी शमशान की भस्म लगाते हैं, चिता की शमशान भस्म की। लगाते हैं। हाँ जी, जिससे कोई नेगेटिविटी पास में ना आए और उनके शरीर को कोई रोग ना लगे। बट सर नेगेटिविटी तो लोग कहते हैं कि भस्म जो होती है मतलब किसी के आप जिसकी डेथ हो गई है उसकी आप अस्थियां या उसका जला हुआ चीज लगा रहे हो तो वो तो एक गलत ही है ना, वो तो नेगेटिविटी ही है एक तरह से। देखो शमशान जैसा शुद्ध स्थान कहीं पे भी नहीं है, ओके। ठीक है? शमशान जैसा शुद्ध स्थान कहीं पे भी नहीं है, अगर देखो तो। वहाँ पे कोई किसी की भी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसको संस्कार हो जाता है, संस्कार होने के बाद में तीसरे दिन अस्थियाँ उठाते हैं जी, उसकी, तो जब तक अस्थियाँ नहीं उठती है तब तक उसकी आत्मा रहती है, ठीक है? अस्थियाँ उठाने के बाद वो राख बन जाती है, जी। ठीक है? वो भस्म अघोरी इस्तेमाल करते हैं। अघोरी तो जिन मांस भी उठा के खा लेते हैं चिता में से। ओके। हाँ जी, चिता में से मांस भी उठा के खा लेते हैं और वो किसी भी चीज़ में अ, भय नहीं करते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है। उनके लिए सब एक ही है। वो ओके। अपना टाइम पे पेशाब भी पी लेते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। ओके। हाँ जी। तो सर हिंदू धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि शमशान की जो राख होती है वो कभी घर में नहीं लानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब हिंदू धर्म में किसी की डेथ हो जाती है और हुँ, इंसान शमशान से आता है उसकी क्रिया करके जो भी लास्ट में होती है, तो उसको नहलाया जाता है। वो नहाता है, फिर घर में कहीं बैठ पाता है, कोई चीज़ छू पाता है। तो ये और इस चीज़ का क्या डिफ़रेंस है? देखो इस चीज़ का ये डिफ़रेंस है कि जो शुरुआत से पुरखों की चली आ रही है, कोई जी, आज हमने और आपने नहीं बनाई है। जी, ये चीज़ें क्या है कि शुरुआत में जब अभी तो घर में भी आके नहाने लगे हैं, जी। अब तो घर में भी आके नहाने लगे हैं और हमारे गाँव में तो अभी भी बाहर देहली पे बैठ के नहाते हैं, जो ओके। दाह संस्कार करके हुँ। आते हैं। तो वो एक प्रथा ऐसी है कि जो भी नेगेटिविटी है अपने साथ में या शमशान की राख आ जाती है तो वो घर से बाहर ही रहे। ओके। हाँ जी, शमशान की राख घर पे सही नहीं, गलत। जी। हाँ जी, तो क्या उसमें आत्मा आ सकती है? आत्मा का साया या कुछ? बिल्कुल अगर हम उनका आह्वान करते हैं वहाँ पे जलती चिता को सोच के देखते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे कैसे रहते हैं, वो हुँ, मरने के बाद क्या होता है, भूत-प्रेत होते या नहीं होते, या वहाँ पे गलत टाइम पे जैसे 12 साढ़े 12 बजे के वक़्त पे हम किसी को आह्वान करें उनका कि हुँ। आ जाओ, आप आ जाओ, वो आ जाओ, तो वो ओके, पीछे आ जाते हैं, वो नहीं और आ जाते हैं फिर। ओके। हाँ जी। तो सर ये बहुत कहा जाता है कि कभी आप किसी शमशान घाट पे जाओ तो ये मत बोलो कि चलो,
हाँ जी, ये नहीं बोलना सही चाहिए। है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का राज़ क्या है? चलो नहीं, आ जाओ, हाँ, आ जाओ। आ जाओ या चलो मतलब कि हाँ, उसको बुलाते हैं कि हम बुलाते हैं। चाहें किसी इंसान को ही बुला रहे हैं कि चलो वापस चलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। पर इस चीज़ के पीछे का राज़ क्या है? इस चीज़ का पीछे का ये राज है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो ये सोचती है कि वो हमको बुला रहा है, हमको पुकार रहा है। ओके, हाँ, तो वो इनके पीछे चली आती है और वो पीछे चली आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर में क्लेश और दृश्य दिखाई देना, डर ओके। लगना, नींद ना आना रात को, ऐसी-ऐसी घटना घटती है उसके साथ। ठीक है सर। तो मतलब इसका मतलब ये है कि श्मशान में अच्छी आत्माएँ और बुरी आत्माएँ दोनों रहती हैं। दोनों रे अब आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो देखो कि जो तंत्र क्रिया है, जब तंत्र क्रिया किसी के ऊपर कर रहे हैं, हम कोई वशीकरण कर रहे हैं, जैसे कोई भी क्रिया हो गई, तो हम आत्मा का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो भटकती हुई आत्मा है, जी। जिसको निजात नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है और वो हुँ, खत्म हो गया व्यक्ति, तो वो भटकता फिरता है वो दुनिया में, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। हुँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि व्यक्ति सही कर्म करता है, अच्छे के लिए करता है, दान, धर्म, पुण्य करता है, सबके अच्छे के लिए सोचता है। वो व्यक्ति चला जाता है तो वो सीधा पितृ नाम सुना आपने? जी, पितृ जी। पितरों पितरों की योनि में चला जाता है। ओके, और जो बुरा व्यक्ति होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, वो प्रेत बन जाता है। वो प्रेत बनने के बाद में घरकों को भी सताता है और बाहरकों को भी सताता है। हर ओके। व्यक्ति को सताता है वो। हाँ हुँ। जी, तो उनको हम कैद कर लेते हैं। सो सर तांत्रिक का और शमशान का कोई रिलेशन है? मतलब तांत्रिक क्या शमशान से कुछ रिलेट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? तांत्रिक जो क्रिया है, तंत्र की जो क्रिया है, जो तंत्र की देवियाँ हैं, तो सतयोगिनी, ओके। ठीक है? हुँ। जो सतयोगिनी है, वो माता का एक स्वरूप ही है। माता काली है, उनका एक जी। स्वरूप है। तो जो भी क्रिया करते हैं तांत्रिक, उसमें जो उग्र देव होते हैं, जो उग्र मंत्र बोले जाते हैं, होम हुँ, फट स्वाहा, जो हुँ। होम फट स्वाहा वाले मंत्र है ना, ये उग्र मंत्र है। ओके। उनका आह्वान वहीं पे होता है, तंत्र क्रिया के अंदर। और तंत्र क्रिया के अंदर उनका आह्वान होता है, तो उन्हीं की जो देवी-देवता होते हैं तंत्र के, हुँ, जैसे काल भैरव हो गए, हुँ। माता काली हो गई, योगिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, भूत हो गए, प्रेत हो गए, तो उनका आह्वान करते हैं, उनको मंत्रों द्वारा सिद्ध करके उनको बुलाते हैं। वो चीज़ें वहीं पे होती हैं, हर जगह नहीं होती हैं। इन जगहों का 4 जगह का, एक शमशान घाट जी। का, चौरस्ते का, वीरान हवेली का और जंगल का। सर अभी आपने कहा कि माँ काली, तो सबसे ज़्यादा माँ काली की पूजा करी जाती है हाँ तंत्र जी। विद्या में और लोग बलि भी चढ़ाते हैं। तो बलि का क्या महत्व है और माँ काली की ही पूजा क्यों की जाती है? देखो, जितनी महाकाली में शक्तियाँ थी, जी। ठीक है? जितनी महाकाली में शक्तियाँ थी, वो तंत्र में अभी भी उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की, उन शक्तियों को पाना चाहता है, तो वो तंत्र में जाए। जी। वो जितनी महाकाली में शक्ति थी, वो अभी भी प्राप्त है तंत्र में, ओके, इसलिए महाकाली को पूजते हैं। महाकाली तंत्र का एक बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट है। हाँ ओके। जी, महाकाली को इसलिए पूजते हैं कि नेगेटिविटी हमारे पीछे ना आए, कोई दिक्कत परेशानी ना करे। हुँ, और बलि दी जाती है इसलिए क्योंकि महाकाली है, महाकाली का जो खप्पर होता है, वो जी। खप्पर भरना पड़ता है। बलि हर प्रकार की होती है, नींबू की बलि होती है, बकरे की बलि होती है, मुर्गे की बलि होती है। क्या आप इसको पौराणिक समय से थोड़ा जोड़ के कुछ बता सकते हैं कि महाकाली जब वो क्रोधित हुई थीं, जब उन्होंने वध करना शुरू किया था, उससे रिलेट करके? महाकाली जब क्रोधित हुई थी, जब उन्होंने वध करना शुरू किया था, ठीक है? तो उस समय में क्या हुआ कि वध करते संहार कर दिया सबका, ओके, फिर भी महाकाली रुकी नहीं, जी। ठीक है? साथ में 64 योगिनियाँ और थी हुँ, माता रानी की, जी। 64 योगिनियाँ जो लास्ट में योगिनी कभी रक्त पीती है, नाम सुना जी, आपने? जी, 64 जी। योगिनी रक्त पीती है, तो वो जैसे ही किसी का सर कलम किया, तुरंत रक्त पी लिया। ऐसे ही संग्रास करते रक्त पीती गई। अब वो शांत नहीं हुई और माता काली को कहे कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को रक्त चाहिए और। तो माता काली एक ऐसी चीज़ है, सोच नहीं सकते हो आप, भगवान शिव जब नीचे आए थे ना, तब जी, जाके वो रुके थे, जी। नॉर्मल व्यक्ति से नहीं रुकने वाले। सर अब बात आती है दिवाली की। दिवाली अमावस्या को ही क्यों पड़ती है? दीपावली अमावस्या को इसलिए कि भगवान श्री राम जब माता सीता को वापस अयोध्या जी, लेके आए थे, उस दिन अमावस्या का दिन था, ठीक है? तो
जब भगवान प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, ठीक है? और वो अपने महल में जी। वापस आए थे और तुरंत उनका राज तिलक किया गया, हुँ। ठीक है? उनको उनकी गद्दी दी गई, जी। उस दिन से दीपावली। लेकिन सर ये अमावस्या के दिन ही क्यों पड़ती है? दीपावली अमावस्या उसी दिन अमावस्या का ही दिन था, जिस दिन ओके। भगवान प्रभु श्री राम आए थे। जी। हाँ जी। तो सर इसमें तंत्र विद्या का क्या महत्व होता है? क्योंकि मैंने सुना है अमावस्या की रात तंत्र ज़्यादा किया जाता है। अमावस्या की रात को तंत्र इसलिए किया जाता है कि अगर हम नॉर्मल दिन करते हैं, जी। अगर दीपावली के बाद ये कार्य करते हैं कोई भी, जैसे वशीकरण का, हुँ। ब्लैक मैजिक का हुँ। या कोई मारन क्रिया का, बहुत जी। ज़्यादा तांत्रिक मारन क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, उसमें 41 दिन का, 71 दिन का वक़्त लगता है। ओके। और इन जो अभी दीपावली का, दशहरे का और नवरात्रि का समय है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ओके। 10-11 दिनों में काम हो जाता है। ये जो चीज़ें होती है त्योहार के दिन सबसे ज़्यादा लागू होती है, त्योहार के ओके। दिन। आपने मुठ करनी का नाम सुना होगा? जी नहीं। मुत्कर्णी मुठ क्या होती करनी, है? हाँ, मुठ ये क्या करनी। होता है? ये मारन क्रिया का एक हिस्सा है मुठ करनी ओके। का। हाँ जी। मुठ करनी एक ऐसी होती है कि उसको शक्तिशाली बनाकर जी। और जो मारन क्रिया जो व्यक्ति करवा रहा है किसी के हुँ। ऊपर, किसी भी तांत्रिक से करवा रहा है, तो वो मुठ करने का कार्य करता है दीपावली के दिन। जैसे ओके। आपने काफ़ी ज़्यादा अभी बलून उड़ते हैं ना जी। दिल्ली में, जी। नीचे कपास लगाई जाती है, हुँ। फिर वो ऐसे दिया हुँ, सा हुँ, जलता दिखता हुँ। है, जी। वो पहले मुठ करनी होती थी, ऐसी सेम। ओके। हाँ जी। तो उसमें उस मुठ करने को एकदम शक्तिशाली करके सामने वाले इंसान के ऊपर लागू किया जाता है। अगर सामने वाले इंसान के ऊपर नहीं लगी, तो वो तांत्रिक जो कार्य कर रहा है वो खत्म। ओह माय गॉड! हाँ जी, मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही ज़्यादा। तो सर ये मारण क्रिया और मुटकरनी इसमें डिफरेंस क्या है? मारन क्रिया मुठ करनी एक ही है, ओके। उनमें उपाय बहुत ज़्यादा हैं, जी। कैसे करनी है। ओके। हुँ, तो सर जैसे अभी आपने बताया दिवाली और ये दशहरा के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो उसके पास ही पास नवरात्रि भी आती हैं। तो क्या ये समय सबसे ज़्यादा तांत्रिक काम करते हैं, क्रियाएँ करते हैं? बिल्कुल, इसमें अघोरी तांत्रिक होते जी। हैं, नवरात्रि के समय में माता रानी का उपवास रखते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, माता रानी को पसंद करते हैं, ओके। अपने कार्य के लिए और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, हुँ। ठीक है? उनके बलि भी चढ़ाते हैं माता काली को। जी। हाँ जी, मतलब पसंद करने के लिए कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ते हैं, पसंद करते ही हैं। ओके। उपवास रखना, जुआरे उगा लेना पेट पे, हिलना हुँ। नहीं, एक हाथ ऊपर रखना, पानी नहीं पीना, एक लात पे खड़ा रहना, ओके। ऐसी-ऐसी साधना करते हैं वो 9 दिन। तो सर दिवाली में अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और अगर कोई इंसान इनसे बचना चाहता है, तो वो क्या-क्या चीज़ें क्या उपाय कर सकता है? बिल्कुल, अगर किसी भी इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ जी। गए हैं और जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सफलता नहीं मिल रही है। जी। पहले मैं कोई भी काम में हाथ डालता था, उसमें मेरे को सफलता मिलती थी। अब हुँ। मैं कोई भी काम में हाथ डालता हूँ, तो मेरे को घाटा लगता है और मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। जी। अगर कोई इंसान को ऐसा लग रहा है कि मारन क्रिया कोई करवा रहा है हमारे ऊपर, तो उसको पहले पता चल जाता है कि इसके ऊपर मारन क्रिया इंसान के ऊपर जिस इंसान पे होती है, हुँ। उसको ऑलरेडी पहले पता चल जाता है, पर वो इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को, ओके। ठीक है? उसको ख्वाब आने लग जाना, सपने आते हैं उसको, हुँ। जो वो चीज़ें आकर करती है वो सेम ही ख्वाब आते हैं उसको, पर हुँ। वो इग्नोर कर जाता है क्योंकि वो एक सपना होता है ना, सपना किसी का सच नहीं हुआ। हुँ। तो अक्सर बात आती है कि दिवाली जो होता है वो त्योहार है धन का, लक्ष्मी जी का। हाँ तो जी। अगर किसी इंसान को तंत्र विद्या के सहायता से धन की प्राप्ति करनी है और माता लक्ष्मी को खुश करना है, तो वो इंसान क्या कर सकता है? माता लक्ष्मी को अगर धन की प्राप्ति करनी है, पहले तो उनको पसंद करें, जी। ठीक? और उनका जो पसंदीदा माता रानी का भोग है वो लगाएँ। तो प्लस जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये सामग्री है, जी। जैसे एक तो ये कस्तूरी है, जी। ये हम हमारे मंदिर में रखते हैं। ओके। अगर आप अपने मंदिर में रखते हो कस्तूरी सिंदूर खाती है, जोड़ा है नर ओके। मादा का, ठीक है? तो इससे धन की प्रवृत्ति होती है, ठीक है? ओके। अगर आपके घर में ये चीज़ रहती है तो हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहता है। ओके। किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में पैसे तो आते हैं, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ, पर महीने के दिन पे पता नहीं चलता कि कहाँ पे चले गए पैसे। तो
इस चीज़ को सिद्ध करवा कर ज़रूर मँगवाए। जी। 11 दिन के अंदर-अंदर मैं गारंटी देता हूँ उस घर के अंदर कि माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर ये उल्टा हो गया तो? इसका उल्टा नहीं होता है। ओके। ये सात्विक चीज़ है, और इसको सिद्ध भी करके देते तो हैं। ये सही है हाँ, मतलब हर इसको। मंदिर में रहती है ये। ओके। हाँ जी। जी। और इसके अलावा अगर कोई इंसान वशीकरण करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वशीकरण बहुत ट्रेंड में है। वशीकरण लोगों के ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खोट बना हुआ है मन के अंदर कि मेरा फ्रेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने काम में सक्सेसफुल हो गया, जी। और मैं उसके पीछे मैं पहले उससे अच्छा था, पर वो ऐसे सक्सेस कैसे हो गया? जी। मैं उसको वश में करवा के इसको पूछूँ तो क्या करता है, क्या नहीं करता है? तो काफ़ी ज़्यादा तो अभी जो वशीकरण है, हुँ। फिलहाल तो प्रेम प्यार के रिलेटिव ही ज़्यादा जी। हैं, ठीक है? तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। हुँ। वशीकरण इतने प्रकार के होते हैं कि हस्बैंड वाइफ में कभी हुँ। अनबन बनती है, जी। वो वशीकरण मान के चलो हस्बैंड करवा लेता है कि भाई हाँ। मेरी पत्नी पहले ठीक थी, पर अभी ठीक क्यों नहीं है? कुछ ने कुछ कर तो नहीं दिया है, तो हस्बैंड वशीकरण करवा लेता है, हस्बैंड का वशीकरण अलग, प्रेमी प्रेमिका वशीकरण का अलग होता है, बहुत सारे होते हैं वशीकरण। हुँ। जैसे माता-पिता से बच्चा दूर हो रहा है, उनका कहना नहीं मान रहा, वो भी एक वशीकरण होता है। तो सर ये सारी चीज़ें भी कुछ दिवाली में या कुछ दशहरा में ज़्यादा असर करती हैं, या ये बिल्कुल, कभी भी कर इसमें सकते हैं? दीपावली के दिन पे ज़्यादा नहीं, 11 दिन का समय लगता है वशीकरण हुँ। में। और वशीकरण कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ना समझे कि मैं मोहिनी वशीकरण, सबसे बड़ा मोहिनी वशीकरण होता है। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया मेरे को वशीकरण करवाना है मेरे बॉयफ्रेंड पे, हुँ। और 10 साल का रिलेशन था, वो मेरे से दूर हो गया अचानक से। तो मैं उसको वापस पाना चाहती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे को हुँ। महामोहिनी वशीकरण करवाना है। अब उसको इतना पता नहीं है कि महामोहिनी वशीकरण क्या होता है। हुँ। पहले हुँ। इस चीज़ की नॉलेज लो कि महामोहिनी वशीकरण होता क्या है। महामोहिनी वशीकरण एक इंसान को गुलाम बना देता है। वो पानी पीने की भी इजाज़त लेगा उससे, जिसने करवाया है। हुँ। उसको पूछेगा मैं पानी पीऊँ या ना पीऊँ? तो ये इतना शक्तिशाली होता हाँ है? जी, वशीकरण होता है। तो सर ये तो लोग फिर बहुत गलत चीज़ों के लिए भी करवा लेते होंगे, कि मतलब कभी आपके पास ऐसा आया है कि कोई इंसान कह रहा है कि मुझे अपने बॉस पे करवाना है? बिल्कुल, बहुत आते हैं। तो फिर आपने कभी किया है ऐसा? कोई ऐसा नहीं, केस जो आप बताना चाहें? मैं कभी गलत के लिए नहीं करता हूँ। ये जी। चीज़ें कभी गलत के लिए उपयोग करता ही नहीं हूँ मैं, हुँ। ठीक है? अगर कोई मेरे से झूठ बोलकर गलत के हुँ। लिए करवा रहा है, तो वो पाप का भागीदार खुद है। उस चीज़ों का जो भी साइड इफ़ेक्ट होगा, वो खुद भुगतेगा। आते हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है कि मेरे बॉस हैं जो मैं आज 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, पर हुँ। मेरी 8,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं है, तो मैं मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए करवाना चाहता हूँ। भाई तू काम करेगी वैसी तनख्वाह मिलेगी ना, जी। अकेला तो तू है नहीं, और भी तो है तुम्हारे बॉस के नीचे जो काम करते हैं, हुँ। उनको 25-30 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तू उस जगह पे क्यों है? जी। तो तू संघर्ष नहीं करना चाहता है, जी। तू जहाँ पे है वहीं पे बैठा-बैठा मेरे को सब कुछ यहीं पे मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो ऐसा सकता। तो नहीं है। तो अब दिवाली की बात आई है, तो बात तो होली की भी आती है। तो क्या दिवाली पे जैसे ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्या होली पे भी ऐसी चीज़ें एक्टिव होली पे होती भी हैं? होती है, तो कैसे, मतलब होली में क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मारण क्रिया आपने बताया। होली पे सेम प्रोसेस रहता है, होलिका जो माता थी, जी। होलिका पे सेम प्रोसेस रहता है इन चीज़ों का, तंत्र का। हुँ। त्योहार के दिन तंत्र रहता है, हुँ। तंत्र हमेशा त्योहार के दिन एक्टिव ज़्यादा, एनर्जी एक्टिव ज़्यादा रहती है उसमें, 3 गुना ज़्यादा तेज़ असर करता है लोगों के ऊपर, है ना? ओके। जैसे आज किसी का काम कर रहे हैं हुँ। दीपावली के बाद में, हुँ। उसमें 21 दिन का समय लग रहा है, और दीपावली के दिन कर रहे हैं तो वो 2-3 दिन में ही हो रहा है। तो वो ओके। 3 गुना तेज़ असर करता है, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार, शनिवार, इन दिनों को। तो क्या किसी की जान भी ले ली जा सकती है इस चीज़ों में? तंत्र क्रिया में हाँ। तंत्र क्रिया में बिल्कुल जान कई बार खुद की चली जाती है तांत्रिक की। ओके। हाँ जी, ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती है, जो अभी आपने मारन क्रिया की बात बताई जी। थी। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आते हैं लोग कि हुँ। गुरुजी मैं किसी के ऊपर ये चीज़ करवाना चाहता हूँ। तो पता नहीं दुनिया के अंदर एक अठोट कैसा बना हुआ है। मैं वशीकरण करवा लूँ उसके ऊपर, मैं मारन क्रिया करवा लूँ, उसको वश में कर लूँ, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर लूँ, इसका गलत इस्तेमाल करूँ। हुँ। तो तो क्या जो करवाता है इंसान, जिसने आप जैसे आपके पास कोई आया, उसने कहा कि मुझे इसके ऊपर मारण क्रिया करवानी है,
तो क्या उस इंसान के ऊपर वो चीज़ लग सकती है या सिर्फ़ आप और वो इंसान जिसके ऊपर हो रही है चीज़ें उसी पे असर करेगा? देखो, मारन क्रिया एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख कर की जाती है। हुँ, अगर कोई व्यक्ति क्रिया करवा रहा है ऐसी, ठीक है? तो वो करवा रहा है, उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, करने वाले पे और सामने वाले पे है, ठीक है? सामने वाले के ऊपर तो कर ही रहे हैं। अगर वो चीज़ें उसके ऊपर नहीं लगी, जो मुठकरनी मैं बता रहा हूँ, हुँ, दीपावली के दिन रात्रि में जाती है वो, उसको हुँ, आज़ाद करते हैं, अच्छा, ठीक है? वो आसमान में उड़ के जाती है, सीधे उसके ऊपर लगती है। अगर वो नहीं लगती है, जहाँ पे तांत्रिक बैठा है, वो वापस उल्टी आती है। ओके। उन चीज़ों का कोई परमिट नहीं होता है, उन चीज़ों का कोई वीज़ा नहीं होता है कि टिकट लेनी ही पड़ेगी। कहीं पे भी हुँ। बैठा रहो वर्ल्ड में इंसान हो जाता है ये कार्य। तो सर तंत्र क्रिया में कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो जिससे इंसान ये चीज़ महसूस कर पाए, उसे बिल्कुल, पता चल मैं पाए आपको कि वशीकरण के लक्षण बताऊँ आपको जी पहले तो, ठीक है? बताइए? जैसे 10 साल का रिलेशन मैं बता रहा था हुँ, किसी लड़की का, 10 साल का रिलेशन कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक? तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइफ़ भी चली जाती है इंसान जी। की, ठीक है? तो 10 साल के रिलेशन को लेकर पहले अच्छा रिलेशन था, हुँ, अब लड़के का फ़ोन आता है, लड़का लड़की को फ़ोन करता है, तो वो खींच के बात करती है, गुस्से में बात करती है, घर में किसी की नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है, हर एक चीज़ों को इग्नोर कर देती है, रात को डर महसूस होना, नींद हुँ, ना आना, हुँ, और पागल होके हाथों पे ब्लेडें मार लेना, ओके, ये एक व्यक्ति के वशीकरण की क्रिया होती है, जिसके लिए पागल हो जाना। ओके। हाँ जी। और इसके अलावा और कोई वशीकरण के अलावा जैसे किसी के इंसान के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है, तो उसके कोई लक्षण होते हो जिससे जो नॉर्मल पीपल हैं वो लोग जान सकें इस चीज़ के बारे में कि हाँ, कुछ तो गलत है क्योंकि यूजुअली लोगों को नहीं पता चल पाता है। तंत्र क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है, ठीक है? जी। नॉर्मल तो किसी को पता नहीं चलेगा, जी। ठीक है? पर उसका धीरे-धीरे शरीर है ना, जैसे एकदम से हेल्दी शरीर है, तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, खाना-पीना वो नहीं खाना बंद धीरे-धीरे बंद हो जाएगा, उसका सब कुछ बंद हो जाएगा। और एक उनका अच्छा व्यवहार था, हर व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार था, प्यार से बात करता था। वो किसी से प्यार से बात नहीं करेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा। अच्छा। जिसके ऊपर तंत्र क्रिया लगी है, वो अकेला रहना पसंद करेगा। वो किसी का काम, जैसे आपको मैं कहूँ कि ये काम करके आना है, आप मना कर दोगे, अगर आपके तंत्र क्रिया होगी, आप साफ ही मना कर दोगे, चाहे आपका खुद का ये कार्य हो। वो हर किसी इंसान को मना कर देगा, वो किसी को कुछ भी नहीं समझेगा। जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। सबसे दूर-दूर रहने हाँ, लगेगा। सबसे दूर अलग रहना, एकांत में रहना पसंद करेगा। कच्चा कलुआ, ये क्या होता है? मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है और ये भी सुना है कि ये काफ़ी ताकतवर भी होता है। कच्चा कलवा एक नवजात शिशु होता है। जी। जैसे कच्चा कलवा 8 साल से पहले-पहले कोई भी बच्चे की डेथ हो गई हो, तो उसको संस्कार नहीं करते हैं, दाह संस्कार, उसको जी। मिट्टी दी जाती है। हुँ। सुना आपने? जी, सुना है। नवजात शिशु होता है, हुँ, डिलीवरी के वक़्त पे ख़त्म हो जाता है, उसको हुँ, दफ़ना के आते हैं, मिट्टी दे के आते हैं, है ना? वो हुँ। होता है कच्चा कलवा, वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो भूत-प्रेत से भी पावरफुल होते हैं, ओके। क्योंकि वो नवजात है, वो हुँ। मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है क्या ऐसा कुछ है कि दिवाली के समय कच्चा कलुआ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिद्ध किया सिद्ध जाता किया है? हो, हाँ, ज़रूर। उस दिन क्या होता है, कच्चा कलवा कैसे सिद्ध किया जाता है, मैं आपको वो भी बता जी। दूँ। कोई भाई इसको प्रयोग को ना करे गुरु के अलावा। अगर गुरु आपका प्रबल है तो ये ज़रूर करें। अकेला कभी श्मशान में जाके ऐसी क्रिया ना करें, ठीक है? तो दिक्कत ये है कि जब कोई नवजात शिशु की डेथ हो गई है और हुँ, वो श्मशान में लेके जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए हुँ, उसको, और किसी को पता चलता है, कोई अघोरी हुँ, तांत्रिक होता है, उसको पता चलता है कि आज किसी बच्चे की बॉडी आई है, हुँ, छोटे बच्चे की। हुँ, वो खड्डा खोद के उसको अंदर मिट्टी दे के चले जाते हैं। हुँ। फिर वो अघोरी तांत्रिक कोई भी होता है, उस कच्चे कलवे को सिद्ध करना चाहता है। उसको पहले उसके जहाँ पे मिट्टी दी है, वहाँ पे दीपक जलाता है, जी। आह्वान करता है देवी हुँ। का। देवी का आह्वान करता है, बुलाता है उनको, प्रकट करता है, फिर उस बच्चे को बाहर निकालता है, मरे मिट्टी हुए दी शिशु को। गई वहाँ से। पहले मिट्टी के ऊपर दीपक रखता है, दीपक रख के उसका आह्वान करता है, आह्वान करके जो देवियाँ होती हैं, जिनकी सिद्धियाँ हुँ, करके रखी हैं, हुँ, जिनकी सिद्धि पहले ऑलरेडी है, हुँ। उनका आह्वान करता है जिससे उसको कोई खतरा ना बने उससे, ओके। ठीक है? आह्वान करने के बाद में फिर कुछ समय का ये टाइम होता है, ये रात्रि में ही होता है पूरा काम कंप्लीट, 3:30 बजे से पहले-पहले, जी। 12 बजे से शुरू, 3:30 बजे से पहले-पहले। फिर उसको निकालता है, निकाल के बाहर रखता है। मिट्टी के ऊपर ही, फिर उसके ऊपर आकृतियाँ बनाता है, उस बॉडी के ऊपर आकृतियाँ बनाता है, हुँ। सिंदूर से, दीपक लगाता है, उसका आह्वान करता है, उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो देता है उसको।
ओके। कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है। फिर किसी अच्छा। के भी बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानना हो, तो उसको ओनली बोलने की ज़रूरत है उस व्यक्ति को। तो कच्चा कलुआ फ्यूचर भी बता सकता है? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों चीज़ें आ गई। हम्म। हाँ, जो तो वो भविष्य में कैसे? आगे क्या है, कैसे? वर्तमान में अभी चल रहा है, और जो पीछे तो आगे की चीजें वो कैसे बता सकता है? बिल्कुल बताता है वो। उसको कैसे? जैसे आपने यक्षिणी सुना है नाम? यक्षिणी? नहीं। नहीं सुना है, ठीक नहीं। है। यक्षिणी हो गई एक, कामरूपी हो गई, बहुत सारी देवियाँ हैं ये ओके। शमशान की, ओके। ठीक है। तो वो लाइफ टाइम तक तो नहीं बताता, पर कुछ समय के लिए इंसान को बता देता है कि आगे 1 महीने बाद तेरे साथ ये सब कुछ होएगा। अच्छा। हाँ, ताकि तो ये इंसान को सतर्क रहने में भी हेल्प सतर्क कर रहने में सकता भी है। हेल्प करता है और ये गलत कामों में भी हेल्प करता है। ओके। हाँ जी। सर, वशीकरण में क्या क्या चीजें यूज होती है, मतलब किन चीजों का उपयोग किया जाता है वशीकरण को करने में? पहले तो वशीकरण क्यों करवा रहा है व्यक्ति? पहले तो खुद को सोचना चाहिए कि मैं वशीकरण क्यों करवा रहा हूँ, हम्म। ठीक है? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, हम्म। जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, बहन भाई का हो गया, हम्म। और माता पिता का हो गया, ठीक है। माता पिता को भी कोई कंट्रोल में करना ओके। चाहता है। कई बार माता पिता को कंट्रोल में करने के लिए वशीकरण भी करवाते हैं कुछ बच्चे, और कई बार माता पिता भी बच्चों के ऊपर भी करवा लेते हैं, हम्म। है ना? हम्म। और बच्चों के भी नहीं, कोई भी फैमिली हो या अदरवाइज कोई भी रिलेटिव हो, उसी के ऊपर ही होता है वशीकरण। हर एक व्यक्ति पे नहीं होता है वशीकरण। ओके। हाँ जी। और फोटो नाम से नहीं होता वशीकरण। ऐसे तो हर किसी की फोटो उठा के भेज देगा जी। कि इसके ऊपर मेरे को वशीकरण करना है, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, तो वो तो कैसा होगा फिर? हम्म। उनके रिलेटिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ओके। सर का बाल हो गया, पैर की मिट्टी हो गई, या कपड़ा हो गया उसका, है ना? ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके। हाँ जी। तो सर, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई इंसान किसी को पसंद करता है, वन साइडेड लव, ठीक है, ठीक है। और वो इंसान उसको नहीं मिल रहा है, कितनी भी कोशिश करने के बाद नहीं मिल रहा है, और वो चाहता है कि वो इंसान उसको मिल जाए, लेकिन अब वो उसके घर में भी नहीं रहता, वो हाँ उसके जी। पास भी नहीं है, तो लेकिन वो चाहता है वशीकरण हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, वन साइड लव होता है वो, तो वो जो भी हो, कहीं पे भी हो इंसान, जी। ठीक है। ये तो है नहीं वन साइड। वन साइड होता है, मैं मानता हूँ, पर वन साइड जिस से ही होता है, जिस किसी से ही वो आसपास गली नुक्कड़ का हो या आमने सामने रहता हम्म। हो, उसी के ऊपर वन साइड लव होता है। हम्म। तो वो इंसान, ये नहीं जरूरी है कि उसके सामने जाके मैं कोई पैर की मिट्टी उठा के लाऊं, या उसको कोई सर का बाल मांगू, या ऐसी कुछ हम्म। चीजें मांगू। वो पीछे से भी उठा सकता है, ओके। अगर वो उससे प्यार करता है तो। अगर गलत के लिए करवा रहा है, तो वो अपना खुद जाने। हम तो करने के लिए तैयार हैं, मैं हम मना नहीं करते हैं जी। किसी को। पर अगर अच्छे के लिए कोई करवा रहा है, उसके ऊपर वशीकरण करवा के कोई शादी करना चाहता है या चाहती है, वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो हम्म। बुरा है। ये बुरी चीजें हैं, फिर नुकसान तो होगा ही। तो इसमें कितनी प्रतिशत ये होता है कि मतलब गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप तो बस कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज रियलाइज नहीं होती होगी ना कि ये इंसान सही करवा रहा है गलत, क्योंकि हो हम्म। सकता है वो लड़की किसी और के साथ हो या कुछ हो नहीं, ऐसा। कई बार क्या होता है कि लड़का लड़की का रिलेशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा हद तक चला जाता है, सब कुछ जी। उनके साथ हो जाता है, फिजिकल वगैरह सब कुछ। तो ऐसी चीज़ें होने के बाद में ये सोचती है लड़की कि अब लड़का तो काफ़ी दूर चला गया। अब जैसे क्या है कि मेरे पास एक पंजाब की गुड़िया आई थी, गुरुजी हमारा सब कुछ हो गया इनके साथ में, पर अभी लड़का फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको देने के लिए मेरे पास रिलेटिव चीज़ नहीं है। समझ हम्म। गए हो? मैं कह रहा हूँ कुछ रिलेटिव जी। चाहिए, तो उसके पास देने के लिए कुछ रिलेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लड़का तो 5 साल से कनाडा में रह रहा है, ओके। ठीक है? उनका 8-9 साल का प्यार था, और वो 5 साल से कनाडा में रह रहा है, लड़की पंजाब में है। उनका कॉन्टैक्ट अच्छा था, और कुछ समय पहले ही बातचीत बंद हो अनबन गई। हो गई, बंद हो गई, ठीक है? वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। हम्म। तो अब वो उसको किसी भी हाल में पाना चाहती है। तो वो ये चीज़ें उसके महत्व नहीं रखती है कि उसके कोई शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें होनी भी ज़रूरी है, जी। क्योंकि वो उसके साथ रिलेशन में, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, हम्म। उस रिलेशन में वो आ चुकी है, तो उसी से ही करवा सकती है। आहुति लगती है ओनली उसके हाथ से। तो आप उसका यूज कर सकते हैं, मतलब लड़की आपके हाँ, पास है तो आप हाँ, करवा सकते हो हाँ, उससे? लड़की अगर लड़का कोई भी है, तो वो उसके ऊपर करवा सकता है, आहुति डाल के हवन में। ओके।
हाँ तो जी, वशीकरण इतना शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। तो ये रिलेशन में ही हेल्प करता है और भी चीज़ों में करता है? ये हर चीज़ में हेल्प करता है, वशीकरण हर चीज़ में। अगर कोई इंसान इसको गलत के लिए लेके जाता है, तो ये नुकसानदायक चीज़ें हैं। कोई इंसान किसी इंसान को सुधारना चाहता है, हुँ, जैसे काफ़ी ज़्यादा मान के चलो किसी फैमिली में ही मान लो, है ना? किसी की फैमिली में 2 भाई हैं, हुँ, माता-पिता है, हुँ, एक भाई गलत रास्ते पे चला गया, जी। शराब पीता है और जो भी जितने भी गलत कार्य होता है वो सब करता है और एक हुँ, भाई अच्छा पढ़ा-लिखा है, वो हुँ, अपने हुँ, काम-धंधे से लाइन से आता है, लाइन से जाता है। उसके घरवाले कहते हैं कि देख, बड़ा लड़का है, तू तो ऐसे ही कर रहा है, छोटा है, वो काम कर रहा है, जी, तो इससे कुछ सीख। अब बड़ा है जो छोटे को सिखाएगा, छोटा वाला बड़े को सिखाएगा। हुँ? जी, तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत लाइन में चला जाता है, तो ये वशीकरण उसके लिए भी परफ़ेक्ट रहता है। ओके। इसलिए रहता है कि वो जो संगति होती है उसको छोड़ देता है, उनके हुँ, कहने पे चलता है। जो ओके। माता-पिता ने कह दिया, वो हुक्म सराखों पे। हुँ। दिवाली में चौराहे का बहुत महत्व होता है कि मतलब चौराहे पे कोई चीज़ रख दी जाए। क्रियाएँ ऐसा बहुत कहा जाता है कि चौराहे पे आप ये चीज़ रख दो और अगर आप किसी पंडित के पास भी जाते हो तो वो इंसान ये कहता है कि आप ये कर देना और किसी चौराहे पे छोड़ के चले आना। तो जो नॉर्मल इंसान है वो वहाँ से गुज़र रहा है, उसके ऊपर भी कोई चीज़ लग सकती है क्या? बिल्कुल लगती है। तो कैसे बच पर वो सकते हैं चौराहे उससे? पे क्यों रखते हैं? पहले आप ये भी पूछ सकते हो ना, तो चौराहे पे सर क्यों रखा जाता है? चौराहे पे क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है? हमेशा चौरस्ते पे ही उतारा क्यों लगता है? क्यों? हाँ, चौरस्ते पे उतारा क्यों लगता है? तो ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? किसी के बुरे के लिए की जाती है, किसी के अच्छे के लिए की जाती है। उसमें दोनों है, बुरे के लिए भी होती है, अच्छे के लिए भी होती है। जी, जैसे मान के चलो कि घर में नई नवेली दुल्हन आई है, ठीक है? जी। तो नई नवेली दुल्हन आई है और कोई उस दुल्हन से, उस परिवार से खुश नहीं है, उस शादी को देख के खुश नहीं है ना? हुँ, वो उस औरत का कपड़ा लेके और उस उतारे में डाल के कुछ पुतला वगैरह बना के और उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है उतारे में। ओके, माँस हो गया, व्हाइट मिठाई हो गई, शराब हो गई, ओके। चुनरियाँ हो गई, चूड़ियाँ हो गई, 16 श्रृंगार पूरा लगता है उसमें, वो वहाँ पे डाल देते हैं। जो अच्छा। नेगेटिविटी उसके पीछे लग जाती है, उसके पैर की मिट्टी की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे कपड़ा काट लिया उसकी तो हुँ। ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी लेकिन चीज़ों की लेकिन ज़रूरत है। सर ऐसा होता है जैसे चौराहे पे वो चीज़ रख दी गई है हुँ। और कोई इंसान उससे नॉर्मल अपना गुज़र रहा है। तो ऐसे तो चौराहे से बहुत लोग गुज़रते हैं, तो स्पेसिफ़िकली उसको इग्नोर कर देंगे। देख के जैसे ये पानी का गिलास है, पड़ा है यहाँ पे चौरस्ते पे, तो अपने को ये सोचना है यहाँ पे है ही नहीं कुछ, निकल जाना है। अगर वो चीज़ें दिमाग में चलेगी तो वो ज़रूर पीछे आएगी। ओके, अगर उनको अपना पैर भी अड़ गया या अपना गाड़ी का टायर भी उसके ऊपर से निकल गया, वो चीज़ें पीछे हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एक उनका भोग है। अब मान के चलो आप ही हो, चाय चाय पी रहे हो और आपकी चाय यहाँ पे लाके रखी है और आप 2 मिनट में आने वाले हो और मैं आ रहा हूँ, उसको गिरा के चला गया, आपको गुस्सा नहीं लगेगा? बिल्कुल, हाँ, तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। हाँ जी। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो त्योहारों के समय किसी अननोन इंसान से नहीं लेनी चाहिए? अनहोनी इंसान से नहीं लेनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एक व्हाइट मिठाई हो गई, प्रसाद हो गया। अब जी। दीपावली का समय चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंसान को ये नहीं पता होता है कि करीब वाला ही दुश्मन है क्या अपना, है ना? वो तो यही कहेगा माता रानी का प्रसाद है खा ले। हुँ, अब वो उस प्रसाद पे, उस मिठाई पे क्या करके लेके आया है? हुँ, किसी भी मिठाई को देने से पहले 5 मिनट तो रखें उसको हुँ, साइड में, हुँ। तुरंत ना खाएँ, 5 मिनट उसको रखें साइड में और फिर उस पे ऊपर 2 बार थू-थू करके, ठीक है? उस चीज़ को छोड़ दो। खानी ज़रूरी नहीं है आपको, मिठाई और भी मिलती जी। है या नहीं? मान के चलो सामने वाला बंदा तो प्रसाद का ही कह रहा है कि मैं हुँ, मंदिर से प्रसाद लेके आया हूँ और ये प्रसाद आप खा लो। हुँ। ओके, तो मतलब इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। बचना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ओके। अगर किसी ने खा भी ली है तो उसका भी उपाय है कोई। सर आप सबसे ज़्यादा किसकी आराधना करते हैं? और ऐसा क्यों है कि आप उनको मानते बहुत हैं? मैं सबसे ज़्यादा काल भैरव की आराधना करता हूँ, जी, जो हमारा 65 किलोमीटर दूर मंदिर है गाँव से, काल भैरव का, तोलियासर भैरवनाथ बाबा मंदिर है, जी। मैं उनकी आराधना करता हूँ और मैं उन्हीं को ही मानता हूँ सबसे ज़्यादा। ओके। हुँ। सर एक चीज़ और है, मैंने काफ़ी सुना है कि सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं ना, वो आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा ही आकर्षित करती हैं। तो कैसे क्या ऐसा सच में है बिल्कुल है। और क्यों है?
सफ़ेद चीज़ें ऐसी है कि सफ़ेद चीज़ें एक आत्मा को अट्रैक्ट ऐसे करती है, जैसे सफ़ेद मिठाई हो गई, सफ़ेद कपड़ा हो गया, सफ़ेद-सफ़ेद चीज़ें उनको एक अच्छी लगती हैं, हुँ, व्हाइट कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको। हुँ। हाँ जी, तो तो वो ज़्यादा उनके पीछे हो जाती है। अच्छा, हुँ, तो काले में भी ऐसा होता है क्योंकि काला भी कहा जाता है कि लोग काले में भी जैसे होता है आप पर ही लोग हैं सफ़ेद पे तंत्र सबसे करते ज़्यादा हैं। तंत्र करते हैं, हम काला पहनते हुँ, हैं, व्हाइट हम नहीं पहनते। हम काला उस समय धारण करते हैं कि जो नेगेटिविटी है काले के ऊपर जल्दी से नहीं लगती है। हम जब तंत्र करते हैं तो हमारी गिद्दी बाँधने का मंत्र होता है। उस गिद्दी को हम पहले बाँधते हैं, बैठने से जब बैठ गए ना काम पे, हुँ, उस गिद्दी को बाँधे उस उठ उठ के बाहर नहीं जाएँगे हम उससे। हुँ, पहले एक घेरा बनाते हैं, उस हुँ, घेरे में जाके बैठते हैं, उस घेरे को, हुँ, जैसे गिद्दी बाँधने का मंत्र होता है, उस घेरे को हम बाँधते हैं, फिर काम करते हैं। हुँ। जो मर्ज़ी हो उस घेरे से बाहर हम उठ के नहीं जाते। जैसे माता काली की पूजा तंत्र में बहुत की जाती है हाँ जी, और आपने बोला कि आप काल भैरव को बहुत मानते हैं। हाँ जी। तो ये दोनों तो एक तरह से हस्बैंड वाइफ ही हैं कि भैरव जी शिव जी का रूप और नहीं, 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 ये आपकी बात गलत है। वो हस्बैंड वाइफ कैसे हो गए? भैरव जी तो शिव जी का रूप हैं हाँ, भैरव जी और शिव जी का माता रूप है और काली हस्बैंड वाइफ नहीं हो जी। सकते हैं, क्योंकि वो है जो हुँ, भैरव जी है वो कोतवाल है, ओके। ठीक है? वो उनके कोतवाल हैं। जैसे माता के शक्तिपीठ, जैसे माता काली, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस समय उनका, जब भगवान शिव ने हाथ में लेके तांडव किया था माता हुँ, सती का, हुँ, उस समय विष्णु भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र था ना, जी। वो छोड़कर माता के 52 टुकड़े किए थे, जहाँ पे 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं। हुँ, ज्वाला जी, हुँ, कामाख्या, ऐसे शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो हर शक्तिपीठ पे एक भैरव है। जैसे आप बगलामुखी जाओगे, बगलामुखी में बाहर भैरव का मंदिर मिलेगा आपको। कौन से भी मंदिर में जाओगे माता रानी के बाहर भैरव का मंदिर मिलेगा आपको। अगर आप नवरात्रि कर रहे हो और माता की मूर्ति स्थापना की है घर पे, तो पहले भैरव को बिठाना। भैरव है ना, पुत्र है माता का। ओके। हाँ जी। तो माँ कामाख्या के में भी मैंने सुना है कि काला जादू बहुत किया जाता है वहाँ पे। बिल्कुल, ये जो वशीकरण काला जादू है, ये वहीं से ही स्टार्ट हुआ, बंगाल की खाड़ी से। अच्छा, हाँ, तो बंगाल में काले जादू का इतना महत्व क्यों है कि गुड़िया बना देते हैं और चीज़ें करते हैं? वशीकरण में भी गुड़िया का यूज़ किया जाता है, ऐसा कैसे? वशीकरण, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी ऐसी तंत्र क्रिया है जो कामाख्या से आगे 65 किलोमीटर गाँव है कामरूप, नाम सुना? नहीं, कामरूप का, नहीं। कामरूप गाँव है, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, पर समय से वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है? जब मुगलों का राज था, हुँ, मुगलों के राज ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे कब्ज़ा किया था, हर हुँ, जगह पे कब्ज़ा हुँ, किया था। पर एक वो ऐसी जगह थी कि मुगल वहाँ पे राज नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हर बच्चे-बच्चे को तंत्र आता था, जी, ठीक है? जब मुगलों की सेना वहाँ पे पहुँची ना, तो वहाँ के लोगों ने इतना पावरफुल तंत्र सीख के रखा था कि उन्होंने मिनटों में दीवार खड़ी कर ली, ओके, और वो उस दीवार को मतलब चढ़ के ना आ सके, इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली। आखिर में मुगले वापस नस नीची करके उनको जाना पड़ा। इतना ओके, पावरफुल तंत्र था उनका, और ये चीज़ों का ग्रंथ में भी वर्णन किया हुआ है। अच्छा। सर जैसे वशीकरण में गुड़िया बनाई जाती है, हाँ जी, तो क्या आप लोग भी गुड़िया बनाते हो? और वो गुड़िया को सिद्ध कैसे किया जाता है कि मतलब अगर हम उसके साथ कुछ कर रहे हैं, तो वो उस इंसान के साथ भी हो रहा है? बिल्कुल, कैसे? ये वशीकरण में भी गुड़िया बनाई जाती है और हुँ, ब्लैक मैजिक में भी गुड़िया बनाई जाती है। कोई किसी इंसान के गलत के लिए करवाता है, ठीक है? कि ये इंसान तड़पे या माचे पे रहे, हुँ, बीमार रहे। हुँ, अब कई बार आप देखते नहीं हो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान के अंदर दिक्कत परेशानी होती है, वो डॉक्टरों को दिखा के थक गया है ना? हुँ, वो ये किसी रिलेटिव की जाती है कि ये सही नहीं रहना चाहिए, इंसान ही एक गलत इंसान है, मेरे साथ इसने बहुत धोखा किया है, गुरुजी इसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं करना है, पर हम ऐसा कार्य करते नहीं है, पर कोई इंसान धोखे से हमसे करवा लेता है। हुँ, ठीक है? अगर वो इंसान धोखे से करवाए तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की गुड़िया बनाते हैं। काली गुड़िया होती है, व्हाइट गुड़िया होती है, बहुत प्रकार की गुड़िया होती है। उस गुड़िया को बनाते हैं, जिसके ऊपर ये चीज़ें होती है, उसकी कुछ रिलेटिव चीज़ जैसे पैर की मिट्टी या सर का बाल उस जी, गुड़िया में डाल देते हैं। फिर उस गुड़िया को सिद्ध करते हैं। जितनी उस व्यक्ति के अंदर जान है, वो की वो जान हुँ, उस गुड़िया के अंदर है। ओके, अगर उस गुड़िया में हम सुई चुभाएँगे तो उसी के वहीं पे ही सुई चुभेगी। उसी जगह उसका दर्द होगा।
अगर हम उसकी उँगली मोड़ेंगे तो उसकी उँगली में दर्द होगा, अगर उसका हाथ मोड़ेंगे तो उसके हाथ में दर्द होगा। तो ये सिर्फ दर्द ही होता है या फिर असलियत में भी चोट लग सकती है? हकीकत में होता है ये। ओके। हाँ, हकीकत में होता है। कई बार इंसान ये सोच लेता है कि नहीं ये घुट-घुट के मरे। ये ऐसे अगर ना इंसान को कभी ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ हो रहा है अंदर से, कुछ लग रहा है कहीं बहुत ज़्यादा, और रिपोर्ट्स में भी कभी-कभी होता है कि इंसान ढूँढते हैं, चेकअप करवाते हैं, पर कुछ निकलता नहीं है। वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है इसमें कि वो गुड़िया बनाने के बाद वो इंसान ऐसे फिक्स करता है कि ये कभी इस बीमारी से दूर ना जाना चाहिए। इस बीमारी को ओके। पता भी नहीं चलना। वो रिपोर्टें करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की रिपोर्टें करवा लेते हैं। एक अभी मेरे पीछे एक क्लाइंट आया था, हुँ, हिसार का रहने वाला था। और जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, हिसार में तो काफ़ी ज़्यादा, हरियाणा में कबड्डी जी, के बहुत ज़्यादा है। जी, वो हट्टा-कट्टा था और उसकी उम्र भी 27-28 साल की थी। अच्छा उसका शरीर था। अब सुकड़ के ऐसा हो गया वो। ओके। कितने दिनों में? 2 महीनों में। कहाँ उसका 85 किलो वज़न और कहाँ 45 किलो। आधा हो गया बिल्कुल आधा ही। हो गया उसका। वो कुछ नहीं, उसका ओनली पेट दर्द करता है, पेट ही दर्द करता है। उसने लाखों रुपए की जाँचें करवा ली, कुछ नहीं आया उसके पेट में। उसकी पुतली बना के गाड़ी हुई थी। पेट के हुँ, अंदर सुई चुभा के उसको शमशान में गाड़ दी सिद्ध करके। वो बंदा हमेशा पेट पकड़ के ही रखता है। जहाँ कहीं पे भी जाता है डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तब तो ठीक हो जाता है, वापस वैसे ही तो आ जाता इसको है। सही कैसे किया जा सकता है? उसका भी हमारे पास उपाय है, क्या? बिल्कुल है। ये तंत्र के रिलेटेड ही उपाय है। और इसका उपाय ये है कि जिस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, इसके ऊपर जो ऐसी चीज़ें हुई हुई है और फाइनल उसको पता है कि ये चीज़ें हुई है हमारे ऊपर। अगर नहीं पता तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर पूछें, ओके। मैं बता दूँगा, ठीक है? तो वो हमारे पास आए और उन चीज़ों की निजात ज़रूर हम दिलाएँगे, दूर करेंगे उन चीज़ों को। आपने अभी शमशान की देवियों के बारे में और चीज़ों के बारे में, कच्चा कलुआ और चीज़ों के बारे में आपने अभी बताया। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगी, कर्ण पिशाचिनी, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ये क्या होती है और ये कितनी पावरफुल होती है? करण पिचासनी बहुत पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट हैं मेरे, हुँ, जो भक्त हैं, वो मेरे को फ़ोन करते हैं, गुरुजी हमारे घर के अंदर पैसे से भी प्रॉब्लम चल रही है हुँ, और बहुत घर में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी आ रही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप हमको करण पिचासनी की साधना करवा दो। हुँ, करण पिचासनी की साधना नॉर्मल नहीं है, ठीक है? साधना होती है 41 दिन की। ओके। हाँ जी। करण पिचासनी की एक ऐसी साधना है, ये नॉर्मल साधना कोई व्यक्ति मत समझना। इसका अगर कोई भी गुरु प्रबल होगा उसको पूछ के ही करना, ठीक है? ये शमशान में की जाती है और ये एक ऐसी साधना है कि जहाँ पे जैसे मैल मूत्र वगैरह होता है वहाँ पे बैठ के की जाती है। इंसान जब साधना में बैठता है उससे 41 दिन तक नहाता नहीं है। करण पिचासनी और डाकिनी, ठीक हाँ। है? ये माता की जो सेविका होती है, काली जी, माता जी, की जी। सेविका होती है, ओके। ठीक है? हुँ, डाकिनी अलग है, करण पिचासनी अलग है। तो ये शमशान की देवियाँ होती हैं और ये शमशान की देवियाँ भूत, भविष्य, वर्तमान के समय में बता देती है। उस व्यक्ति को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है जिसकी सिद्धि की हुई है। जिसमें करण पिचासनी है। करण पिचासनी अगर किसी के बारे में जानना है, आप रोड पे से निकल रहे हो और आपका नाम, पता सब कुछ बता देना, आगे आपके साथ क्या होएगा, पीछे आपके साथ क्या हुआ था, अनजान व्यक्ति बता देगा आपको अगर उसने साधना करके रखी है। तो इतनी पावरफुल साधना है, पर वो आती 3 रूप में है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में और वाइफ़ के रूप में। अब वो कौन से रूप में उसको धारण करना चाहता है जो साधक है, ठीक है? तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। और बीवी के रूप में धारण करना चाहता है तो वो सब कुछ देती है, हर जगह। इतना माला-माल कर देती है उसको कि वो जहाँ पे भी हाथ डाले वहाँ पे भी पैसे निकलेंगे। क्योंकि ओके। अगर कोई व्यक्ति के बारे में, भूत भविष्य के बारे में बताओगे तो नॉर्मल चीज़ें थोड़ी है। अब जैसे चुनाव आया था, हुँ, तो आने वाले चुनाव के अंदर भाई तू जीत जाएगा, फाइनल है, ये मेरी शर्त है तेरे लिए। अब लिया तो उससे कुछ भी नहीं है, ना उसने कुछ कहा, इतना कह के चला गया कि तू अब की बार फाइनल जीतेगा। और वो निकल गया, जीत गया, जीतने के बाद उसको ढूँढता फिर रहा है। पता नहीं वो और आगे क्या-क्या काम सिद्ध करवाएगा। हुँ, और कर्ण पिशाचिनी जब वापस जाती है, उसके जो वचन होते हैं, जो उसकी वचन की पालना करनी पड़ती है। अगर उसकी एक वचन की पालना नहीं करते हैं, तो वो इतना चीखती है और चिल्लाती है, कान के अंदर इंसान को पागल कर देती है और उसको हुँ, मरना ही पड़ता है लास्ट में। अगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी तो। वो वचन देती है, उस वचन पे कायम रहना पड़ता है इंसान को हमेशा के लिए। ठीक है? अब अगर वो जब जाएगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको लेके चली जाएगी,
उसकी पीढ़ी को, बच्चे को, बीवी को, बेटे को, सबको खत्म कर देगी। ओके। तो नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें। ये शमशान की चीज़ें कोई नॉर्मल मत मानना इनको। हुँ। हाँ जी। जब वो हमारा हर कार्य सिद्ध करती है, तो हकीकत में थोड़ी बीवी बन के आती है, वो तो किसी को ओके। नहीं दिखती, उसी को ही दिखती है, जिसने साधना की है। तो उसी के कान में आके ही बात बताएगी, अन्यथा अपने पास 50 बंदे खड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं सुनेगा। और वो जब चीखेगी ना फिर भी नहीं सुनेगा, उनको अपने को ही सुनेगा जिसकी साधना हुई हुई। कालिया मसान हो गया, ये ओके। जो मसान होते हैं ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा। तंत्र क्रिया के अंदर कालिया मसान हो गया, ढोलिया मसान हो गया, इन मसानों को जागरूक करना पड़ता है। प्रेतराज सरकार हो गए, उनसे प्रेतों की शक्ति प्राप्त करनी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साधक, कोई भी साधक साधना सीखना चाहता है तो वो ज़रूर सीख सकता है, पर उसका गुरु होना ज़रूरी है, उसको ज्ञान होना चाहिए। ओके।